म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाग वार्ड 4 के तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा मुश्ताक जाफरी 456 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। आपको बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक। आपको बताएं मेंबर म्यूनिसिपल कमेटी कहोटा वार्ड 2 हवेली से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अनवर 270 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। आपको नताइज से अपडेट कर रहे हैं। ये मेंबर म्यूनिसिपल कमेटी कहोटा वार्ड 2 हवेली से PMLN के चौधरी अनवर 270 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाग वार्ड 4 के तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी आ चुका है। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। अभी आपको मेंबर म्यूनिसिपल कमेटी कहोटा वार्ड 2 से अपडेट कर रहे थे। एक और नतीजा आ चुका है। आपको बताएं मेंबर म्यूनिसिपल कमेटी पलंदरी वार्ड 3 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं इफ्तिखार हुसैन, जिन्होंने 403 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी अपने नाम की है। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो कि अब तक 403 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। मेंबर म्यूनिसिपल कमेटी पलंदरी वार्ड 3 सिद्धोंती का ये नतीजा जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है। एक और नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस हलके में तीर चला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन कामयाब करार पाए हैं। 456 वोट उन्होंने हासिल किए। मेंबर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाग वार्ड 4 का ये नतीजा है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्ताक हुसैन ने कामयाबी समेटी है। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला जिसमें मेंबर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाग वार्ड नंबर 4 से मुश्ताक हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। 456 वोट लेकर वो कामयाब करार पाए हैं। ये फतह उन्होंने अपने नाम की है। इस हलके में तीर चला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहां से फतह अपने नाम की है। मुश्ताक हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कि 456 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्ताक हुसैन 456 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। मेंबर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाग वार्ड 4 का ये नतीजा है जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जी हाँ, जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। वोटों की गिनती का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। अभी जो आपको हम नताइज बता रहे हैं इससे मुतालिक आपको बताएं कि मज़ीद जैसे जैसे नताइज आएंगे हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। दुनिया न्यूज़ सबसे पहले सबसे तेज़ की रवायत को बरकरार रखते हुए अपने नाजरीन को बाखबर रखेगा। आपको बताते चलें कि आज जो ये इंतखाबात हुए हैं दूसरा मरहला है और जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं हम अपने नाजरीन तक ये नताइज पहुँचा रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाग वार्ड 4 के भी तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा मुश्ताक जाफरी 456 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। आज 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हुआ, उसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू किया गया था और नताइज जैसे जैसे आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि आज तमाम दिन जो पोलिंग का अमल है वो बगैर किसी तातुल के जारी रहा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और नताइज आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन तक वो नताइज पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं मेंबर म्यूनिसिपल कमेटी पलंदरी वार्ड 3 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट आगे हैं। 157 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। नाम है इनका शौकत हुसैन। यहां से वो आगे हैं और कामयाबी उन्होंने अपने नाम की है। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन तक ये नताइज पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हुआ था और वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया था। जैसे जैसे अब नताइज आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। अगर पूरे दिन की सूरत हाल आपको बताएं तो बिला तातुल पोलिंग का यह सिलसिला जारी रहा। सिक्योरिटी के खासे सख्त इंतजामात किए गए थे। खुरम परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं। खुरम, अब तक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 4 है। यहाँ का मुकम्मल नतीजा जो है वो अब आ चुका है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने जो है वो मैदान मारा है। इसकी अगर मैं आपको तफसीलात बताऊं तो यहाँ पर 2 पोलिंग बूथ थे। एक इमामिया कॉलोनी का था जहाँ से पीपल्स पार्टी ने 320 वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्दे मुकाबल PTI ने यहाँ से 96 वोट हासिल किए। तो इसी तरह जो इसका दूसरा बूथ था वहाँ पर कन्नामूरी का बूथ इसे कहा जाता है। यहाँ पर PTI ने 201 वोट हासिल किए और पीपल्स पार्टी ने 136 वोट हासिल किए। इस तरह मजमूई तौर पे पीपल्स पार्टी ने 456 वोट हासिल किए जबकि PTI ने 297 वोट हासिल किए। और अगर इस मौके पर हम टर्न आउट की बात करें तो टर्न आउट जो है यहाँ पर 52% रहा और पीपल्स पार्टी ने जो है 159 वोटों से जो है ये सीट अपने नाम कर ली है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन तक वो नताइज पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग वार्ड 4 के भी तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा मुश्ताक यहाँ पे कामयाब ठहरे हैं, 456 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। बिला मुकाबला अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद असलम काउंसलर यूसी सनहर वार्ड 6 से बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है और अब हम बिला मुकाबला कामयाबी की बात करें तो काउंसलर यूसी से यहाँ पे ये कामयाबी इन्होंने अपने नाम की है। मेंबर म्यूनसिपल कमेटी बहिरा वार्ड 7 पूंछ से जाहिद सरवर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये यहाँ से बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला नताइज का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जाहिद सरवर मेंबर म्यूनसिपल कमेटी बहिरा वार्ड 7 से बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का आज दूसरा मरहला था। मेंबर म्यूनसिपल कमेटी हिजेरा वार्ड 7 से आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जाहिद सरवर बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। कामयाबी इन्होंने अपने नाम की है। एक और नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ खान बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। काउंसलर यूसी अयूबाबाद वार्ड सूफे कला बाग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं। मुमताज़ खान उनका नाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फतह अपने नाम की है और इस हलके में बल्ला चला है, बल्ले की बल्ले बल्ले हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुमताज़ खान यहाँ से बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं। काउंसलर यूसी अयूबाबाद वार्ड सूफे कला बाग का ये नतीजा जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात की बात से पीटीएम को गलत पैगाम चला गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने का फैसला कर लिया। 66% अवाम इलेक्शन में चले जाएं तो वफाकी हुकूमत कहाँ होगी। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी से वीडियो लिंक से खिताब कर रहे थे। मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया। हमने फैसला कर लिया है कि हमने असेंबलियों से केपी और अपनी पंजाब की असेंबलियों से इनको डिसॉल्व करना है और इलेक्शंस पे जाना है। हमने सिर्फ इनको पीडीएम वाले लोगों को इनको एक पैगाम दिया कि देखिए 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा जैसे ही हम अपनी ये 2 असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे। जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। इसका मतलब मुल्क हॉल्ट हो जाएगा। मैं मुल्क के लिए आपको ऑफर कर रहा हूं, इलेक्शन तो जब भी होंगे वो इंशाल्लाह चाहे अक्टूबर में हो चाहे अगस्त, अगले अगस्त में हो, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ ने तो अब जीतना है। वो जीतना इसलिए है, कारकर्दगी देखी है पिछले 7 महीने में, लोग तो इनसे इतना मुतनफर हैं कि ये बाहर ही नहीं निकल सकते। अपने 2 बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स जो ये लेके आए थे और ये तजर्बाकार लोग थे, वो अब आपस में लड़ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल है वो जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो अब ये कह रहा है कि ये डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है इसहाक डार, और इसहाक डार कह रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था। दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया स्वाय स्टेटमेंट्स देने के और हमारे ऊपर तनकीद करने के। उनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए। 75% पाकिस्तानी कह रहे हैं इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि वो भी समझ गए हैं गवर्नमेंट फेल हो गई है। बाकी इनसे बातचीत किस चीज पे होगी, हो ही नहीं सकती। मुल्क का इस वक्त जरूरत ये है कि सियासी इस्तेकाम आए, सिर्फ एक तरीके से, वो है इलेक्शंस। और हमने इनको इसलिए ऑफर किया क्योंकि हम असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं पंजाब और केपी की, और वो इसलिए हम करने जा रहे हैं कि हम समझते हैं अब कि ये मुल्क की जरूरत है इलेक्शंस। बल्कि जितनी देर ये बैठे जा रहे हैं असेंबली में, इनका तो ग्राफ और तेजी से नीचे जा रहा है, तो हमें तो फायदा ही फायदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमरान खान संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है, लेकिन बातचीत पेशगी शराइत के बगैर होगी।
اجلاس میں عمران خان کی جانب سے مذاکرات کے بیان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی میز پر آنا خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں معاملہ بگڑنے کی بجائے بہتری کی طرف جائے۔ اگر عمران خان اسمبلیاں توڑنے کے خواہش مند ہیں تو اپنی خواہش پوری کر لیں۔ ان صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے، ہم کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، سب کام آئین کے مطابق ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اب سب فیصلے سیاستدانوں نے ہی کرنے ہیں۔ اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ناراض ارکان سے رابطے تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ دھمکیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں مذاکرات کبھی مشروط نہیں ہوتے۔ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ جبکہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کوئی دھمکی آمیز مذاکرات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ حتمی فیصلہ اتحادیوں کی مشاورت سے ہوگا۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مذاکرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے، وہ تو نان سٹارٹر ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے شرط عائد کرتے ہیں تو مذاکرات کس بات پہ کریں گے آپ؟ اتحادیوں کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنی۔ ایک تو دھمکیاں، بہتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اس کے لیے مذاکرات کا ماحول بنانا پڑتا ہے کہ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، گورننس کے لیے بنتی ہیں، توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں۔ تو 4 صوبوں کا حکمران اگر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ ہم نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنی، یہ وہ بھول جائیں کہ ہم ان کا بازو پکڑ لیں گے، انہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ لیں، ہم توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنا آسان عمل نہیں ہے، یہ لوگوں کے ووٹ اور لوگوں کے دیے ہوئے مینڈیٹ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے تو نہیں لے سکے گا۔ یہ جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے اور وہ معاملہ جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا سروسز اسپتال کا دورہ، ایمرجنسی آپریشن تھیٹر سمیت مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا۔ صفائی ستھرائی کے انتظامات مناسب نہ ہونے پر AMS کی سرزنش بھی کی گئی۔ مریضوں کے علاج اور معالجے میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں، یاسمین راشد کی جانب سے کہا گیا۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کو بہتر علاج گاہیں بنانے کا مشن ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، محمد بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، بتائے گا اس دورے سے متعلق۔ بلال سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ دورہ رہا، آپریشن تھیٹر سمیت مختلف شعبہ جات کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، آج جو ہے یہ محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں ان کی جانب سے اور صوبائی وزیر صحت کی بھی ہدایت سے ان کی جانب سے جو ہے یہ جو ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت نے صفائی ستھرائی کے انتظامات مناسب نہ ہونے کے باعث سے AMS کی سرزنش کی اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وارننگ بھی دے دی ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے سرسید ہسپتال لاہور کے دورے کے موقع پر مریضوں کی عیادت کی اور اس موقع پر صوبائی وزیر صحت کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے کسی بھی سرکاری ہسپتال میں مریضوں کے علاج معالجے میں کوتاہی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ سرسید ہسپتال لاہور میں مریضوں نے ادویات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ حکومت عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے سرکاری ہسپتالوں کو 8 روپے کا بجٹ دیتی ہے اور پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کو بہتر علاج گاہیں بنانے کا مشن بھی ہے۔ وہی وزیر کا مزید یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کے حالات بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، جبکہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں مریضوں کو ہر قسم کی ادویات مفت فراہم کر رہے ہیں اور پنجاب کی عوام کو صحت سہولت کارڈ فراہم کرنے کا مقصد ہی صحت کی بہتر سہولت فراہم کرنا ہے۔ اور بہت شکریہ بلال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومت پاکستان نے پہلی بار خواجہ سراؤں کو بے نظیر کفالت پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شازیہ مری نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ پروگرام سے مستفیض ہونے کے لیے خواجہ سرا نادرہ اور تحصیل دفاتر میں اپنی رجسٹریشن کرائیں، جس کے بعد انہیں ہر 3 ماہ بعد 7,000 روپے دیے جائیں گے۔ پاکستان نے پہلی بار خواجہ سراؤں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پروگرام کے تحت خواجہ سراؤں کی رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نادرہ سے اپنے شناختی کارڈ میں بطور خواجہ سرا اپنا اندراج کرائیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلقہ تحصیل دفتر جا کر رجسٹریشن کاؤنٹر پر سروے میں اپنا اندراج کرائیں،
कामयाब इंदराज के बाद ख्वाजा सराओं को 7,000 रुपए की सहमाही इमदाद मिल सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मंगल को अहम इजलास बुला लिया। इंतखाबी मवाद की खरीदारी, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग अमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स के लिए 3 लाख टन इजाफी कागज खरीद लिया। RMS और पोलिंग स्टेशन की मैपिंग से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की दस्तयाबी से मुताल्लिक भी बजट विंग ब्रीफिंग देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकाम को इंतखाबी तैयारियों से मुताल्लिक अहम ब्रीफिंग देंगे। मजीद जान लेंगे, वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आगाह कीजिएगा। इंतखाबात की तैयारियों का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जो हफ्तावार इजलास होता है वो मंगल को जो है वो अहम इजलास तलब कर लिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन के तमाम जितनी भी तैयारियां हुई हैं उससे मुतल्लिक जो है वो तफसीली ब्रीफिंग देंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मवाद की खरीदारी, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग अमले से मुतल्लिक जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स के लिए 3 लाख टन इजाफी कागज जो है वो खरीद लिया है। जबकि RMS और पोलिंग स्टेशन की मैपिंग से मुतल्लिक भी जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। आम इंतखाबात के लिए फंड की दस्तयाबी से मुतल्लिक भी बजट जो विंग है वो ब्रीफिंग देगा। जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हकाम को इंतखाबी तैयारियों के हवाले से जो है वो अहम अहकामात जारी करेंगे कि जो ECC की जानिब से जो फंड मंजूर किए गए उसके इस्तेमाल और जो ज़रूरी इकदाम है जो आम इंतखाबात के लिए उठाए जाने उस पर तफसीली जो है वो उस पर बात होगी। जी, आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अबलारूद रहने की तवक्को है। महकमा मौसमात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहा। आइंदा 24 घंटों में चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बास मैदानी इलाके धुंध के ज़ेरे असर रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, जहलम, मुल्तान और भावलपुर में सुबह और रात के वक्त धुंध पड़ेगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत और किल्लात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।